Assalamualaikum and welcome to the Code Logics। आज हम बूटस्ट्रैप की लेक्चर टू स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप को प्रोजेक्ट में कैसे इंस्टॉल करते हैं और बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन के दो तरीके हैं। एक सीडीएन के थ्रू हम करते हैं, एक डाउनलोड मेथड है। सबसे इजी मेथड सीडीएन मेथड है। सीडीएन का मतलब होता है कि हम बूटस्ट्रैप को इंटरनेट से डायरेक्टली लोड करते हैं। अब हम सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप को कैसे ऐड करते हैं प्रैक्टिकली, जिसमें हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल जैसे ही प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले जो चीज़ हम लिखते हैं, हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप में हेलो वर्ल्ड कैसे लिखा जाता है? ठीक है, उसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप में अगर हम स्टार्टर टेम्पलेट सर्च करें या बूटस्ट्रैप के फर्स्ट पेज पे ही हमें मिलता है ये क्रिएट न्यू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। अगर हम इसे कॉपी करके फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे आ जाए और यहाँ एक फोल्डर बना लें। फॉर एग्जांपल हमने फोल्डर बना लिया बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और इसके अंदर हमने बनाया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। टेक्स्ट फाइल ले लेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इसको हम VS कोड में ओपन करते हैं, ओपन विद VS कोड। अब हम देखते हैं इसको, ये टेक्स्ट फाइल है, हम इसको HTML फाइल में आकर सेव कर लेंगे और उसके बाद प्लेन टेक्स्ट से HTML कर लेंगे। HTML जहाँ HTML फाइंड करते, ये है HTML सेव। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम बूटस्ट्रैप की स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी कर लेंगे। उसके लिए हमें आना होगा बूटस्ट्रैप के पेज पे, जो कि बूटस्ट्रैप पे जैसे ही आप आ जाएंगे तो आपको फर्स्ट पेज पे बूटस्ट्रैप की स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाएंगे। उसमें जो है ना, अगर आप देख ले तो इसमें फर्स्ट को हम कॉपी करते हैं, कॉपी एज अ क्लिपबोर्ड। उसके बाद हम यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, जो सबसे मेन चीज़ होती है प्रोग्रामिंग में, वो लाइन ऑफ कोड की अंडरस्टैंडिंग होती है कि लाइन ऑफ कोड की अंडरस्टैंडिंग आप हो तो आप कुछ भी चेंज इसमें कर सकते हैं। उसके लिए हम लाइन ऑफ कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट लाइन है वो ये लाइन ब्राउज़र को बताती है कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लाइन ये HTML डॉक्यूमेंट के मेन रूट एलिमेंट है। इसके अंदर पूरी वेबसाइट का कोड आता है। ठीक है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है। ठीक है, उसके बाद लाइन 4 आ जाती है जो कि हेड टैग है। हेड सेक्शन में वेबसाइट की सेटिंग और मेटा डेटा होती है। ठीक है, और उसके बाद टाइटल आ जाता है। टाइटल में जो है ना, ये वेबसाइट के टाइटल सेट करता है और दूसरी बात जो ये ब्राउज़र टैब में दिखाई देता है। ठीक है, अब जो है ना, उसके बाद बॉडी टैग आ जाती है। बॉडी टैग में जो चीज़ हम आउटपुट में चाहते हैं वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, वो हम लिखते हैं और दिखाई देता है हमें। ठीक है, एक चीज़ जो आपने नोट की होगी ये वो ये कि बूटस्ट्रैप की जो सीडीएन लिंक है CSS का, वो यहाँ पे मिसिंग है। जो CSS को लोड करती है वो हम ऐड करते हैं अभी। जो तो उसके लिए हम यहाँ आ जाएंगे और यही थोड़ा सा नीचे आके आपको दिख जाएगा। और ये स्टार्टर टेम्पलेट अगर आप देख सकते हैं तो इसमें जो है ना CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों लोड हुई है। और अगर आप ये भी नहीं चाहते एक एक लिंक को कॉपी करते, तो उसमें भी जो है ना आपके साथ लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आपको दोनों ही लिंक दी हुई है। ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ जिसमें CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों लोड हुए हैं। ठीक है, कंट्रोल A से इसे मिटाता हूँ और उसके बाद कंट्रोल V से इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है,
हाँ हाँ, अब आप देख सकते हैं कि इसने CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों की लिंक्स जो है ना वो लोड की हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर CSS आपने लोड नहीं की है तो उसके बाद आप सी एस जावास्क्रिप्ट की जो बिल्डिंग क्लासेस होती है, नहीं सॉरी, CSS की जो बिल्डिंग क्लासेस होती है, बूटस्ट्रैप की जो होती है ना, वो आप यहाँ पे लोड नहीं कर सकते। वो आपको दिखेगा ही नहीं, CSS आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने CSS की जो CDN है वो लोड ही नहीं की है। ठीक है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर जावास्क्रिप्ट की लिंक आपने लोड नहीं की हुई है होती है तो आपको जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी जो है ना वो नहीं दिखेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरोसेल को मूव करना एरो से, ठीक है, तो आपको फिर नहीं दिखेगी। ठीक है, उसके बाद हम इसे गो लाइव कर लेते हैं एक बार के लिए, देखते हैं क्या प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो बूटस्ट्रैप डेमो जो है ना इसका टाइटल है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि टाइटल जो है ना ब्राउजर टैब में दिखाई देता है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस टाइटल को यहाँ से चेंज करके बूटस्ट्रैप लेक्चर 2 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल S कर देता हूँ और टैब को ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि टाइटल जो है ना वो चेंज हो गया है। तो ये थी हमारी लेक्चर 2, जिसमें हमने सीखा कि हेलो वर्ल्ड को कैसे प्रिंट करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।